इनको जान पाता है, इनकी लीलाओं को जान पाता है। इनकी कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। आज ये परम सौभाग्य जीवन में आया कि ठाकुर को उनके भक्तों की कथा सुनाने का अवसर मिला है। कहा जाता है, संत वर्णन भी करते हैं, भागवत के श्रोता तो संत जन है, रसिक जन है, भक्त जन भागवत के श्रोता हैं। राम कथा के श्रोता रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। जहाँ राम जी की कथा गाई जाए वहाँ कोई आए या ना आए, हनुमान जी महाराज सबसे पहले पहुँच जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी राम कथा के रसिया हैं। भागवत के रसिया संत जन है, रसिक जन है। लेकिन ये जो श्रीमद् भक्तमाल कथा है, इसके श्रोता स्वयं ठाकुर श्री बांके बिहारी हैं, स्वयं किशोरी श्री राधा रानी इस भक्तमाल कथा के श्रोता हैं। जो अवधपुरी जो गए होंगे, दर्शन किए होंगे, कनक बिहारी सरकार को और माता जानकी को एक माला ही पहनाई जाती है, जो बड़ी माला होती है। वो एक माला भक्तमाल स्वरूप में पहनाई जाती है। कनक बिहारी सरकार को जब तक किसी एक भक्त का चरित्र ना सुनाया जाए, रात्रि में उनको नींद नहीं आती। नियम है वहाँ, प्रभु को नित्य प्रति एक भक्त चरित्र अवश्य सुनाते हैं, क्योंकि इस कथा के प्रथम श्रोता स्वयं ठाकुर श्री बांके बिहारी हैं। क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो वैसे ही भक्तों के अधीन रहते हैं। अभी सुना तो सबने है कि ठाकुर जी भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन ये भक्तमाल हमें बताती है, ये भक्तमाल सिखाती है कि किस तरीके से ठाकुर जी भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। यदि भगवान की लीलाओं को जानना है तो श्रीमद् भागवत जी की शरण लीजिए। यदि भगवान की लीलाओं को समझना है और यदि संसार में जीने की कला को सीखना है, मर्यादित जीवन को बिताना है, तो रामचरितमानस की शरण लीजिए। लेकिन यदि भगवान के स्वभाव को जानना है, भगवान की करुणा को जानना है, भगवान के व्यवहार को जानना है, तो श्रीमद् भक्तमाल की शरण लीजिए। क्योंकि भक्तमाल ही सिखाती है कि प्रभु कितने करुणावान हैं, कितनी कृपा करने वाले हैं। लेकिन उनकी कृपा के बिना ये संभव नहीं होता, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, जो जानहि ताहि देहि जनाहि, देह जनाहि, जो जानहि तहि देह जनाहि। जानत तुम्हारी तुमहि है जाई, जानत तुम्हारी तुमहि है जाई। जो जानत ताहि देह
तुलसीदास जी ने कहा है कि जिसको प्रभु जनवाना चाहे, जो जानत ताही देह जनाही। इनके मन में जिनके प्रति भाव हो कि भक्त मुझे समझे, ये भक्त मुझे जाने, प्रभु उसको ही जनवाते हैं। हमारे और आपके प्रयास करने से संभव नहीं है। हम यदि प्रयास करें कि हम भगवान की लीलाओं को जानें, भगवान के धाम को जानें, भगवान की कथाओं को जानें, तो ये असंभव है। बिना उनकी कृपा के तो इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। जो जानहि ताहि देह जनाहि। जिनको ये जनवाना चाहे, जिसको अपनी कृपा का पात्र बनाना चाहे, वही इनको जान पाता है। और जानने के बाद इनसे विगत नहीं रहता, इनसे फिर अलग नहीं रहता। जानत तुम ही है जाए। इनको जानने के बाद भक्त फिर इनसे अलग नहीं रहता है, भक्त फिर इनमें ही मिल जाता है। जैसे बड़े बड़े संतों को कहा करते हैं, प्रभु के नाम से उनको जाना करते हैं, तो जो भक्त, जो संत इनको समझ जाते हैं, इनको जान जाते हैं, वो महाराज फिर इनके ही हो जाते हैं। तो आज कहा, जिसको प्रभु का स्वभाव जानना हो, जिसको प्रभु की करुणा को जानना हो, तो वह श्रीमद् भक्तमाल की शरण ले। अब कई लोग कहते हैं कि भक्तमाल की कथा पहले तो होती नहीं थी, क्या अभी अभी भक्तमाल चली हुई है? तो महाराज भक्तमाल पहले भी होती थी और आज भी होती है। आज जगह जगह भागवत राम कथा शिव पुराण तो जगह जगह गाए जाते हैं, क्योंकि इनके रसिया हम हैं, संत इनके रसिया हैं, भक्त इनके रसिया हैं। लेकिन भक्तमाल वहाँ गाई जाती है जहाँ स्वयं ठाकुर जी के मन में श्रवण करने की इच्छा, क्योंकि भक्तमाल के श्रोता तो स्वयं ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल हैं। उनके मन में जब भाव आता है